नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, कोई भी एंटरप्रेन्योर जब अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करता है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हाँ जी, उसको एक तरीके से बिजनेस एंटिटी बनानी है। उसके बाद अगर वो देखा जाए तो इंपॉर्टेंट जर्नी के आगे स्टेप्स पे बढ़ता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया है बहुत तरीके के स्टेप्स कि आप किसी भी तरीके से बिजनेस एंटिटीज बना सकते हो। बिजनेस एंटिटीज या तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के फॉर्म में ही बना सकते हो या प्राइवेट लिमिटेड के फॉर्म में बना सकते हो। अब आइए जानते हैं कि हाँ जी, किस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, क्या हिसाब किताब होता है। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो बिजनेस कंपनी एंटिटी को कंसिस्ट करना पड़ता है मिनिमम 2 डायरेक्टर या 2 मेंबर और 200 मेंबर से ज्यादा नहीं रख सकता। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है, लिमिटेड लायबिलिटी का ओनली डिस्ट्रीब्यूट शेयर टू देयर मेंबर्स, ठीक है, अगर बोला जाए तो, बिकॉज इट इज नॉट ए पब्लिक बिजनेस। देखे तो परमिटेड नहीं होता वहां पे सेल करना अपने शेयर्स ओपन मार्केट में। जबकि बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो प्राइवेट लिमिटेड का होता है उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं और बाकी सारे उनके अलग। तो मींस अगर देखा जाए सेम राइट्स हैं, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के सीयू कर सकते हैं और सीयू हो भी सकते हैं अपने लीगल एक्शंस के लिए। तो देखा जाए तो स्मॉल है क्योंकि मिनिमम 2 शेयर होल्डर या डायरेक्टर्स की पूरी बातचीत होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर कैन यूज द सेम, ठीक है, अपने राइट्स यूज कर सकते हैं। ड्यू टू लिमिटेड लायबिलिटी नेचर, देखिए पीएलसी ओनर जो होते हैं वो भी अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें जो प्राइवेट लिमिटेड में भी हैं और जो एलएलपी में भी है। इसके बाद हम आपको चार्ट भी बताएंगे, चार्ट से भी समझाएंगे कि हाँ जी, एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डिफरेंस है और किस तरीके से है। लास्ट में हम आपको चार्ट भी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। अब जब शेयर्स एक बार अलॉट हो जाते हैं, एलोकेट हो जाते हैं मेंबर्स और ओनर्स को, तो वो फ्रीली अनेबल टू ट्रांसफर फ्रीली है। फिर भी देखा जाए तो हाँ जी, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के फीचर क्या है। देखिए, इसका लीगल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, डायरेक्टर की आइडेंटिटी बिल्कुल अलग होती है, कंपनी की आइडेंटिटी बिल्कुल अलग होती है। तो लीगल स्टेटस जो है वो ओन है, डायरेक्टर का अलग है, कंपनी का अलग है। 2 डायरेक्टर 2 शेयर होल्डर चाहिए होते हैं कंपनी के। और देखिए, मिनिमम मेंबर जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी किसी भी केस में अटैच नहीं करी जा सकती। मेंबर कैन नॉट फ्रीली ट्रांसफर देयर अलॉटेड शेयर्स, ठीक है। एंजॉय सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन हिज हर ओन एक्सिस्टेंस, सारी अपनी एग्जिस्टेंस बिल्कुल अलग है, कॉन्टिन्यूटी अपने हिसाब से चलती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में बी लिमिटेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ है तभी आपका होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब बात करते हैं हाँ जी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, क्या सिस्टम होता है। देखिए, एलएलपी कंपनी रजिस्ट्रेशन एक तरीके का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जिसमें पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी दोनों के ही फीचर्स होते हैं, जिसलिए इसको लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बोला जाता है, रजिस्ट्रेशन बोला जाता है, जिसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। अब एलएलपी रजिस्ट्रेशन क्या है, कंप्लीट हो जाता है विद इन 2 पार्टनर्स के बीच से। तो 2 पार्टनर तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इसमें कैपिटल की मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड में तो थी भी, बट अब वो खत्म हो चुकी है। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है वो मनी इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस मेंबर कर सकते हैं, कंट्रोल करना ऑपरेशंस और बाकी सारी चीजें। अब बात करते हैं कि हाँ जी, फीचर्स जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के हैं वो क्या है। देखिए, डिस्टिंक्ट लीगल एक्टिविटी होती है एक तरीके से पार्टनरशिप्स की, और पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स हैं उनकी नेसेसरी है मिनिमम 2 पार्टनर लाने। मिनिमम लिमिट कैपिटल रिक्वायरमेंट की कोई नहीं है। पार्टनर के म्यूचुअल राइट्स होते हैं, ठीक है, म्यूचुअल राइट्स कंट्रोल्ड होते हैं एग्रीमेंट्स पे, जिसे हम एलएलपी एग्रीमेंट बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं वो तो है ही। अब बात करते हैं कि हाँ जी, कौन सी चीज बेटर है किस चीज में और किस तरीके से। जैसे मैंने आपको बोला था कि हाँ जी, हम चार्ट लेके आएंगे, चार्ट के हिसाब से आपको समझाएंगे। देखिए, अब मैंने इसको 3 फ्रैगमेंट में बांटा हुआ है। देखिए, बेसिस पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी पे। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो प्राइवेट लिमिटेड बनती है वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है एलएलपी जिसे हम बोलते हैं, वो एलएलपी एक्ट 2008 के हिसाब से आता है। उसमें सारी लॉज और रेगुलेशंस इसके दोनों के अलग हैं। मिनिमम यहाँ पे 2 डायरेक्टर रिक्वायर्ड होते हैं, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, देखा जाए तो। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट, कोई भी कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। शेयर कैपिटल जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे कोई कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन का टंटा ही नहीं है। एमओए और एओए की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोल लो एक तरीके से। एनुअल फाइलिंग दोनों में कंपलसरी है, एनुअल फाइलिंग दोनों के करने पड़ते हैं। टैक्स स्ट्रक्चर भी दिए हुए हैं। और नो लिमिट ऑन डायरेक्टर, कोई लिमिट और डायरेक्टर नहीं है, ठीक है, देखा जाए तो। मोर रिलायबिलिटी, यहाँ पे मोर रिलायबिलिटी होती है, यहाँ लेस रिलायबिलिटी होती है, ठीक है। और यहाँ पे ऑडिट एक्स्ट्रा, सैलरी की यहाँ कोई लिमिट नहीं है, यहाँ लिमिट है पार्टनर्स पे।
ठीक है। ऑडिट एक्स्ट्रा होता है, यहाँ ऑडिट एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ लिमिट्स लगाई हुई हैं, आप देख सकते हैं इन लिमिट्स को। कंपैरेटिवली लेस पेनल्टी होती है, कंपैरेटिवली हायर होती है, बट अब कोई क्रिमिनल एक तरीके से लायबिलिटी उन पर नहीं पड़ती है, तो इस चीज़ का सबसे बड़ा फायदा हो गया। तो अगर मैं बोलूँ आपको, तो आप सबसे बड़ी चीज़ कह सकते हैं कि आप इन दोनों के बीच में से अपनी अलग चीज़ें हैं, प्राइवेट लिमिटेड की और एलएलपी की अलग चीज़ें, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपके ऊपर है, आप किस तरीके की चीज़ें आप सोच रहे हो, किस तरीके के रजिस्ट्रेशन को करना चाह रहे हो। डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आप कर रहे हैं, क्या आप नहीं कर रहे हो। तो अपना डिसीजन अपने बेसिस पे लो, अपने हिसाब से लो, जो आपका मन करता हो वो लो। तो जो भी आपकी बिजनेस एंटिटी रजिस्टर करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि प्राइवेट लिमिटेड बेस्ट है तो आप प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हैं। अगर आपका लगता है कि हाँ जी आपको एलएलपी करना है तो आप एलएलपी कर सकते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से आपका मन करे उस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। कोई ऐसी लिमिटेशन या कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हाँ जी आपको ये फॉलो करना है, वो फॉलो करना है, इस तरीके से करना है, वैसे करना है। कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपके ऊपर है आप किस तरीके से करते हो, कैसे करते हो। दोनों ही केस में आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कि आपको कोई भी अगर लीगल क्वेरी हो, रजिस्ट्रेशंस की, डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस तरीके से होता है, क्या हिसाब किताब होता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको पूरी सहायता दी जाएगी, पूरी तरीके से आपको सपोर्ट किया जाएगा, बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें बताई जाएंगी, पूरी इलस्ट्रेटेड वे में, एक्सप्लेन्ड वे में। आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कि हाँ जी हमें ये समझा दो, वो समझा दो, वो भी चीज़ बताई जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखें दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें, अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कर लिया, बेल बटन नहीं दबाया तो वो भी दबा दीजिए। तो ये तो रहा एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड के बीच का डिफरेंस, किस तरीके से होता है, कैसे क्या डिफरेंसेस आते हैं, क्या प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन होता है, किस तरीके की एलएलपी होती है, एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप, एलएलपी वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड कौन सा बेस्ट है, किस तरीके से बेस्ट है। तो आप सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए।